हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, जो वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 10th का, उसी का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है मैथ। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि फिर से आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिले। और देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ही आपको PDF मिल सकता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप हो गया, चैनल हो गया, ठीक है। तो आप लोग उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपका क्या आया है पहला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी दोस्तों, तो जो एक का राइट आंसर हो जाएगा, ए में है 10√3 है, बी में है 15√3 है, 3 में क्या है तो 20√3 है, और डी में है 15। ठीक है तो यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसको सोल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अगर इससे ए में दिया 10√3, ठीक है, बी में दिया 15√3, और सी में 20√3, और डी में 15। ठीक है तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15√3। ठीक है, एकदम राइट आंसर है दोस्तों। और आप लोग ये इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, और ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ दिया। ठीक है तो ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 60 डिग्री, डी में 90 डिग्री। ठीक है तो यानी कि दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, एक मीनार के छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा दोस्तों घटेगा। ठीक है तो सूर्य का उन्नयन कोण घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या पूछ दिया दोस्तों, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत हो सकती है। ठीक है, सो अनंत हो सकती है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या 7 का बी हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए 8 नंबर देखिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित में से दोस्तों। ठीक है, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर दिया है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है। ठीक है, तो थीटा दिया है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट दोस्तों, 9 तक हो गया कंप्लीट। चलिए 10 नंबर देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। ठीक तो PQ की लंबाई पूछ दिया, PQ बराबर वाट। ठीक तो ये पूछ दिया, तो ए में 12 सेंटीमीटर, बी में 13 सेंटीमीटर, सी में 8.5 सेंटीमीटर, और डी में √119 सेंटीमीटर। यानी कि जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले ना, तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हो गया तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है, दिए गए आकृति में POQ 130 डिग्री है, तो PTQ क्या होगा। जब दोस्तों ई वाला 130 डिग्री है, क्या ई वाला 30 डिग्री है, तो ये भी उतना ही होगा। कि ठीक है, बराबर होता है ना, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है, व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप लिखिए। व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप लिखने के लिए क्या है तो याद रखिए दोस्तों पाई डी। क्या पाई डी कंप्लीट है। ठीक है, तो कंप्लीट है। ऐसे वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त की परिधि होती है। क्या तो वृत्त की जो परिमाप होती है क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। 2πr होती है,
तो हम लोग क्या 2r को लिख सकते हैं डी, 2r को डी लिख सकते हैं ना, डी बराबर 2r होता है, इसलिए डी का पूछा है, डी वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई डी, क्या लिखना है आपको, पाई डी, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आप लोग को देखना है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 13 का जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो 13 का आपके लिए एक कथी बनाना है दोस्तों, चलिए उसको हम लोग कॉपी में सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं उसको कॉपी में। तो देखिए हम लोग 13 का सॉल्यूशन कर दिए हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग को इस तरह से एक त्रिभुज बना लेना है, इस तरह से। ठीक है, बना लेने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, मानव मीनार ए बी की ऊंचाई जो h मीटर है। ठीक है, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी 30 मीटर है। ठीक है, इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी पे चलना है। ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। ठीक है, यानी ए बी बराबर दोस्तों, ए बी है लंब। ठीक है, ए बी क्या मानना है, लंब, ए बी जो है लंब बटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, tan 30 डिग्री बराबर h/30, फिर हम लोग देखिए 1/√3 कर दिए हैं, जैसे इस तरह से। तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से। ठीक है, करने के बाद दोस्तों आपका जो h बराबर 30/√3 आ रहा है, तो आपको हर जो है √3 नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको हर का परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करने के लिए दोस्तों आपको सभी में ऊपर भी संख्या 3 से गुना करना होगा, 3√3 से, और नीचे भी √3 से करना होगा। ठीक है, तो जो काट पीट का आपका आंसर आता है 10√3, कैसे, 10√3, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है 10√3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की चतुर्वांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए परिधि क्या, परिधि हमारा 22 सेंटीमीटर दे दिया है, कितना, 22 सेंटीमीटर परिधि दे दिया है, 22 सेंटीमीटर परिधि दे दिया है दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। हाँ चलिए, ये 22 सेंटीमीटर जो है परिधि दिया है। ठीक है, और 2 पाई बार क्या, परिधि के बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है, और जो 22 सेंटीमीटर दिया है इस तरह से कर लेंगे, और आपको आर निकालना है, तो इतना सोल्व कर लेने के बाद देखिए इस तरह से सोल्व करना है आपको, इस तरह सोल्व करके जो आपका राइट आंसर आता है इतना आता है। ठीक है, कंप्लीट है दोस्तों। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका जो सूत्र है इतना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर हो गया दोस्तों आपका। चलिए तो हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या, तो देखिए दोस्तों 15 नंबर क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर, पेड़ की 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा, चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए 15 नंबर क्या है, देखिए आपको क्या करना है, माना पेड़ की ऊंचाई जो है BC है और पेड़ की बिंदु ए से टूटकर, ए से टूटकर क्या, ए से टूटकर, ठीक है, ए से टूटकर, ठीक है, ए से टूटकर कंप्लीट है। जमीन पर बिंदु सी पर झुकी है। ठीक है, जमीन पर बिंदु सी पर झुकी है, देखिए दिया होगा नीचे, देखिए जमीन पर बिंदु सी पर झुकी है। ठीक है, यानी कि आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। आपको चित्र बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, BC इतना है, देख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABCD में AB भुजा के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले इधर वाला आपको उतार लेना है, इधर वाला। ठीक है, इसे उतार के जो आपका आंसर आता है तो देख सकते हैं, तभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी और आगे जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, AC बराबर इतना है दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए पेड़ की ऊंचाई देखिए इस तरह से आपको कर लेना है, AB प्लस, इसको जोड़ लेने के बाद आपको हर के परिमेयकरण करके आंसर ला देना है। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन बच गया है, 15 नंबर हो गया। अब देखिए 16 नंबर क्या है, 16 नंबर क्या है दोस्तों, चलिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है करता है, तो ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो आप लोग क्या करना है दोस्तों, देखिए ए में दिया क्या, तो ए में दिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरा में कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 16 का भी देखिए किस तरह से दिया है,
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आर हमारा दिया दोस्तों 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो आपको ई फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, ई फॉर्मूला, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये फॉर्मूला लगाने के बाद दोस्तों आपका आंसर देखिए इतना आता है, इतना आंसर आता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा पहला का हो गया, आप लोग इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। और दूसरा का देखिए ई मत उतारिएगा, ठीक है, गलती हो गया था। देखिए इसकी उतारने के बाद इस तरह से उतार लीजिएगा सभी फॉर्मूला, आपको देखिए फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए, तो इतना आंसर आपका आता है, ठीक है, इतना आंसर आता है, ठीक है, सही कंप्लीट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग यानी कि दोस्तों आपका जो सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट करा दिए, सभी का हल करा दिए दोस्तों। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और रही बात टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।